जिले के टॉप 10 अपराधियों में पहले स्थान पर शामिल कुख्यात डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का की गिरफ्तारी को लेकर राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन द्वारा इनाम की राशि को बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख कर दिया गया है। डकैत को पकड़ने के लिए जिला पुलिस विगत लंबे समय से एड़ी चोटी तक की ताकत लगा रही है, लेकिन अपराधी हर बार पुलिस को चकवा देकर फरार हो जाता है। हाल ही में 10 मई को चंबल के बीहड़ में धौलपुर जिले की दिहौली थाना पुलिस और डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गैंग की मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में दोनों तरफ से 105 राउंड गोलियां चली थी। पुलिस ने गैंग के एक साथी सतीश पुत्र मुंशीलाल गुर्जर को पकड़ लिया था, लेकिन गैंग अंधेरा का फायदा उठाकर भाग निकली। धौलपुर एसपी सुमित मेहरणा ने बताया कि 3 राज्यों का मोस्ट वांटेड डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का पुत्र विजय सिंह गुर्जर निवासी देवकापुरा जिले के टॉप 10 अपराधियों में शुमार है। डकैत की गिरफ्तारी को लेकर धौलपुर पुलिस और आईजी भरतपुर रेंज द्वारा 50,000 के इनाम की घोषणा पूर्व में ही की गई थी, लेकिन राजस्थान क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने डकैत की इनाम राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया है। कुख्यात डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का पर करीब 37 मामले मध्य प्रदेश के मुरैना, राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर के साथ यूपी के आगरा और जगनेर में दर्ज हैं। डकैत के खिलाफ अधिकांश रंगदारी, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, पुलिस के साथ मुठभेड़, उद्यापन के अभियोग में पंजीबद्ध हैं। सीजन का सबसे गर्म दिन रहा आज। पारा पहुंचा 44.8 डिग्री पर। डॉक्टर ने जारी की एडवाइजरी। गुरुवार को धौलपुर जिले में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। जिले में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं जिले का न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री दर्ज किया गया है। इससे पूर्व 7 मई को जिले का सबसे अधिक तापमान 43.8 डिग्री दर्ज किया गया था। धौलपुर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। गर्मी के चलते गुरुवार को सुबह 9 बजे से ही बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। दोपहर के वक्त गांव के शहर पहुंचे लोग पेड़ों की छांव में धूप से बचते हुए नजर आए। जरूरी काम के लिए बाजारों में निकले लोग ठंडे और शीतल पेय पदार्थों से खुद को तर करते हुए भी नजर आए। गर्मी को देखते हुए डॉक्टरों ने भी एडवाइजरी जारी की है। तेज गर्मी की वजह से होने वाली मौसमी बीमारियों को देखते हुए जिले के डॉक्टरों ने लोगों से पेय पदार्थ का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है। गुरुवार को जिले का तापमान सबसे अधिक रहने के बाद मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक तापमान में 45 डिग्री से अधिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक दोपहर के वक्त लू चल सकती है। 20,000 रुपए का इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे, लंबे अरसे से चल रहा था फरार। धौलपुर जिले की बसई डांग थाना पुलिस ने डीएसटी और साइबर सेल की मदद से 20,000 रुपए का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे अरसे से फरार चल रहा था। बसई डांग थाना एसएचओ घनश्याम सिंह ने बताया कि डीएसटी टीम और साइबर सेल की मदद से इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल से जानकारी मिली थी कि इनामी बदमाश 22 वर्षीय उस उग्रसेन पुत्र रामवीर गुर्जर निवासी ज्वारेकापुरा भगतपुरा चौराहे के पास मौजूद है। जिस सूचना पर डीएसटी टीम और साइबर टीम के साथ थाने की पुलिस को मौके पर भेजा गया, जहां पुलिस को देखकर इनामी भागने लगा, जिसका पीछा करने पर इनामी बदमाश को पकड़ लिया। पकड़े गए इनामी बदमाश उग्रसेन पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर धौलपुर एसपी द्वारा उस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, 40 वर्षीय युवक की हुई मौत। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा के मनिया थाना क्षेत्र के मांगरोल रोड पर ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हो गई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जहां शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार माखन पुत्र बंगाली निवासी बरेटा अपनी बुआ के यहां आया हुआ था, जहां से लौटते वक्त मांगरोल रोड पर एक तेज गति से आते हुए ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। एक व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया था, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची, जिसको सावन पिस्ता धौलपुर में मोर्चरी में रखवा दिया। जिसके संबंध में मृतक भागम सिंह पुत्र बंगाली जाति वाल्मीकि की पत्नी सीमा ने थाने पर तहरीर पेश कर दी है, जिसके संबंध में आज पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी है। पुलिस थाना द्वारा कार्रवाई नहीं करने को लेकर पीड़ित परिवार ने लगाई गुहार। जिले के नादनपुर थाना इलाके के रहने वाले एक पीड़ित परिवार ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को परिवार सौंपकर छेड़छाड़ के मामले में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने एसपी को दिए गए परिवाद में बताया है कि 10 मई की मध्य रात्रि को उसके परिवारजन घर पर सो रहे थे। उसकी पुत्रवधू थोड़ी दूरी पर अपनी छोटी बच्ची के साथ सो रही थी। उसी समय आरोपी अशोक पुत्र कल्ला गंदी नियत से उसकी पुत्रवधू के पास आकर छेड़छाड़ करने लगा। पुत्रवधू के द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उसके गाल को अपने दांतों से काट लिया। पुत्रवधू के चिल्लाने पर आरोपी वहां से भाग गया। इसके बाद आरोपी अशोक का पूरा परिवार हाथों में लाठी, डंडा, फरसा लेकर आए और उसके परिजनों पर हमला कर दिया। रवि पुत्र कल्ला, कल्ला पुत्र गंगाराम,
मुन्नी पत्नी कल्ला, रुकमणी पत्नी अशोक, सभी ने हम पर हमला बोल दिया। मामले को लेकर नादनपुर थाना पर 11 मई को रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिवार में बताया है कि आरोपी पक्ष राजीनामा को लेकर धमकी दे रहा है, जिससे परिवारजन गांव छोड़ने को मजबूर हैं। पीड़ित परिवार ने धौलपुर एसपी से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जिले में चल रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने बताया कि पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायतों में 1 मई से 15 मई तक की अवधि महानरेगा कार्यों की स्वीकृति उपरांत जारी मस्टर रोल में कार्यों और श्रमिकों के विवरण इत्यादि के संबंध में विभिन्न अधिकारियों द्वारा गहन मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मनरेगा कार्यस्थलों पर विभिन्न अनियमितताएं पाई गई। श्रमिकों की संख्या जिनके लिए मस्टर रोल जारी किए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्यस्थल पर निरीक्षण के दौरान उपस्थिति दर्ज किए गए श्रमिकों की संख्या कम होना पाया गया है। निरीक्षण दिवस से पूर्व के 3 दिवसों में उपस्थित श्रमिकों की औसत संख्या NMMS पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति के अनुरूप लगभग 100% न होना पाया गया। समूहवार नाप पर निशान लगाकर कार्य आवंटित नहीं किया गया था। कार्य समाप्त होने पर कार्य के नाम पर आधार पर मेट द्वारा मजदूरों को प्रतिदिन अर्जित मजदूरी से अवगत नहीं कराया जाता था। श्रमिकों द्वारा निर्धारित टास्क के अनुसार मौके पर कार्य संपादन नहीं किया जा रहा था। जिला कलेक्टर ने बताया कि कार्यस्थल पर पुस्तिका व मानचित्र, एलिवेशन सेक्शन आदि उपलब्ध नहीं होकर स्वयं के घर पर रखे जा रहे थे। मौके पर संपादित कार्य नक्शे के अनुसार व्यवस्थित रूप से नहीं किया जाकर परंपरागत रूप से किया जाना पाया गया। कार्य विवरण डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाए गए थे। आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता नहीं की जा रही थी। ग्रीष्मकाल में छाया हेतु टेंट इत्यादि की व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। उन्होंने बताया कि महानरेगा अधिनियम के अनुरूप पंचायत समिति बाड़ी में 74 महानरेगा मेंटो को 15 मई बुधवार को मध्याह्न पश्चात से ब्लैकलिस्टेड किया गया है। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के भैरोकापुरा गांव में 9 मई 2024 को जमीनी विवाद को लेकर 35 साल के युवक होतम कुशवाहा को पीट कर हत्या की गई। निर्मम हत्या के बाद मामले में पुलिस ने दूसरे मुख्य आरोपी वीरेंद्र कुशवाहा को मनिया कस्बे के मांगरोल रोड से गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी भवर सिंह ने बताया 9 मई 2024 को कोलारी थाना क्षेत्र के गांव भैरोकापुरा में जमीनी विवाद को लेकर होतम कुशवाहा एवं वीरेंद्र सिंह कुशवाहा में विवाद हुआ था। विवाद के दौरान दोनों पक्ष के लोग आमने सामने हो गए, जिसमें दोनों तरफ से लाठी भाटा जंग हुई थी। वीरेंद्र सिंह कुशवाहा पक्ष के लोगों ने होतम कुशवाहा की लाठी डंडा एवं सरियों से पीट कर निर्मम हत्या की थी। तत्कालीन समय पर मृतक के भाई गुमान सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस एक आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं हत्याकांड का दूसरा मुख्य आरोपी वीरेंद्र सिंह कुशवाहा फरार चल रहा था, जिसकी लोकेशन मुखबिर द्वारा मनिया थाना क्षेत्र के मांगरोल रोड पर मिली थी। गुरुवार को स्थानीय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। 35 पशु पुलिस ने कराए मुक्त, 2 आरोपी गिरफ्तार, गाड़ी को किया जब्त। बूचड़खाने जा रहे 37 पशुओं से भरे ट्रक को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान सैपो कस्बे के बसई नवाब ओवरब्रिज के पास से पकड़ा है। 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। सैपो थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि गुरुवार को स्थानीय पुलिस थाने के कांस्टेबल मेढ़ू राम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि धौलपुर की तरफ से एक ट्रक गाड़ी पशुओं से भरी हुई उत्तर प्रदेश तस्करी के लिए जा रही है। मुखबिर की सूचना पाकर NH 123 पर ओवरब्रिज के पास पुलिस द्वारा नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने धौलपुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही ट्रक को अवरोध लगाकर रुकवा लिया। गाड़ी के अंदर 37 भैंस ठूस कर भरी हुई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पशु तस्कर 50 वर्षीय सलीम खान पुत्र शमसुद्दीन निवासी कागरोल और 20 वर्षीय शाहीन पुत्र नकीम निवासी कागरोल को गिरफ्तार कर लिया। पशु तस्करों द्वारा पशुओं की खरीद फरोख्त संबंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिखाया गया। पशु तस्कर उत्तर प्रदेश बूचड़खाने में पशुओं को तस्करी कर ले जा रहे थे। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future.